सभी को जय साईं राम। और सभी पूर्वज जो हमारे पूर्वज हैं, चाहे वो मेरे हों या किसी के भी हों, सभी को हाथ जोड़ के सादर नमन कि वो जहाँ भी हों सुख से हों और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हम सब जानते हैं कि एक पूरे साल में एक बार एक ऐसा अवसर आता है जिसको हम पितृपक्ष बोलते हैं। पितृपक्ष का मतलब है कि वो पक्ष जब हम अपने जो हमारे पितृ हैं यानी जो इस दुनिया से जा चुके हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, हमारा सच्चा आभार और हमारा सच्चा प्रेम जो हम सौगात की तरह से उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये एक पितृपक्ष में करने वाले कार्य हैं जो हम सबको करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज हम अगर इस दुनिया में हैं तो वो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो हमारे जो पूर्वज थे, हम उन्हीं की वजह से हैं। तो उनका आभार हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। उनके प्रति हमारा प्रेम आज भी होना चाहिए, चाहे वो इस दुनिया में हैं या नहीं, और हर समय उनके आभारी रहें। उनके प्रति हमारा आभार हमेशा रहे। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आत्माएं, जैसे कहते हैं कि हम वो लिबरेट हो गए, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको लिबरेशन नहीं मिला होता। तो जो लिबरेशन जैसे जिनको नहीं मिला होता, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि कोई हमारे माता पिता हैं या कोई भी हमारे पूर्वज हैं, हम उनको जब वो जीवित हैं तो हम उनको बहुत तड़पाते हैं, हम उनको बहुत कष्ट देते हैं। जितने भी आज ये ओल्ड एज होम में जितने भी हमारे बंधु बांधव हैं, जितने भी हमारे माता पिता हैं, क्या आप समझते हैं कि वो अपने बच्चों को दुआएं दे रहे होंगे? नहीं, वो अपने बच्चों को दुआएं बिल्कुल नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि वो अंदर से इतने दुखी हैं। हमने उन माता पिता को ओल्ड एज होम पहुंचा दिया जो कि जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में आए। हमने उनको वो रास्ता दिखा दिया जो रास्ता उनका कभी नहीं था। वो हमारे दिल में बैठने के लिए थे, हमने उनको वृद्धाश्रम में बैठा दिया। तो कहते हैं ना कि दुखी मन कभी भी दुआएं नहीं देता। वो बेशक बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन दिन भर में एक बार इतना दुख जरूर मनाते होंगे कि काश आज हम भी अपने घर में अपने बच्चों के साथ होते। तो ये बहुत दुख की बात है। तो हमारे यही ऐसे ही बांधव, ऐसे ही हमारे माता पिता, जब इनकी मृत्यु होगी, हो सकता है कुछ ऐसे वृद्धाश्रम हैं जहाँ की इनको अच्छे से पंच तत्वों में विलीन किया जाएगा। कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैं बोलूँगी कि बदनसीब हैं, जो सड़कों पे चले जाते हैं। एक्सीडेंट हो गया, चले गए, एक गाड़ी ने कुचला, दूसरी गाड़ी ने घसीट के कहीं पहुँचा दिया। कुछ ऐसे भी हैं जो शायद जिनको सही रूप से वो अंतिम यात्रा उनकी नहीं हो पाती। ऐसे जो हमारे जो पितृ हैं वो हमेशा एक रेस्टलेस उसमें रहते हैं, भटकते रहते हैं, क्योंकि उनको वो अंतिम यात्रा जो होनी चाहिए, जो पंच तत्वों में हमारा शरीर मर्ज होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो उसका जो दोष है वो हमारे ऊपर आता है, और वो जो पितृ दोष होता है वो हमें बहुत परेशान करता है। बहुत लोगों के जीवन में ये परेशानियां इस वजह से भी होती हैं कि उनके पितृ दोष बहुत भारी होते हैं, और पितृ दोष किसी भी कारण से हो सकते हैं। हम सब कहते हैं कि मे द सोल रेस्ट इन पीस, बट जो हमने कर्म उनके साथ किए, जिस तरह से हमने उनके साथ व्यवहार किया, वो सोल रेस्ट इन पीस नहीं हो पाया, वो सोल लिबरेट नहीं हो पाया। वो शरीर हमेशा एक भटकने वाले, उसमें आत्मा शांत नहीं हो पाई। और वो कहते हैं ना कि अगर किसी को इच्छा है कि मुझे बहुत प्यार मिले और वो उस प्यार से वंचित रह के इस दुनिया से चला जाता है, तो वो आत्मा हमेशा उस प्यार की तलाश में भटकती रहती है। ये सत्य वचन है। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके प्रति बहुत प्रेम रखना चाहिए। अपने माता पिता की बहुत सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पितृदोष बहुत भारी दोष होते हैं। वो इंसान की प्रवृत्ति को बिल्कुल बदल देते हैं।
कुछ घरों में बहुत बीमारियां आती हैं, कुछ घरों में ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि वो कि कभी ठीक नहीं होते, कुछ घरों में हमेशा के लिए अशांति पैदा हो जाती है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पितृपक्ष जो आता है उसमें हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छी तरह से हमारे जो पितृ हैं उनके प्रति एक अच्छी पूजा करनी चाहिए, उनको जो उनको पसंद था वो बनाना चाहिए। ये बाबा ने भी जब पितृपक्ष आया था तो बाबा ने मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि पितृपक्ष में क्या करना है। तो वही बाबा ने कहा था कि जो लोग जो चले गए दुनिया से उनको क्या पसंद था, एक माफ़ी के रूप में अगर हम जब वो जीवित थे तो हम नहीं कर पाए उनके लिए, तो आज हम एक प्रयास कर सकते हैं। वो बस एक प्रयास होगा उनसे माफ़ी मांगने का कि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। हम शायद उस समय उस चेतना में नहीं थे कि हम अच्छा व्यवहार कर पाते, लेकिन उसकी जो हानि हमें आज हो रही है वो हम सहन नहीं कर पा रहे। तो वही बाबा ने कहा था कि अच्छे से हवन करना चाहिए उनके नाम से। अच्छे से अगर आप ब्रह्म भोग नहीं कर सकते तो आप किसी भी पशु को, पक्षी को, जानवर को, किसी को भी अच्छे से खिलाओ। गाय का लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में गाय को भी खिलाना चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है गाय को खिलाने से। कौवे को खिलाते हैं, कहते हैं कि कौवा एक माध्यम है जो पितृपक्ष में आता है, खाता है और जाता है। और उतना हमें करना भी चाहिए क्योंकि हमें उनका आभारी होना चाहिए। उनकी वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी वजह से हमें ये दुनिया देखने मिली। अच्छी हो या बुरी वो हमने बनाई है, उन्होंने हमें एक उन्हें उनके प्रति हमारा आभार होना चाहिए कि आपको शत-शत प्रणाम कि आपकी वजह से हमें ये दुनिया देखने मिली। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। शायद हम इस कर्ज को कभी भी चुका नहीं पाएंगे, बट कोशिश पूरी करेंगे। जो हम कर पाएंगे वो आपके चरणों में ज़रूर अर्पित करेंगे। तो ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। पितृदोष को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उसको ख़त्म करना चाहिए। तो इसीलिए जब पितृपक्ष आता है एक अवेयरनेस अपने अंदर रखिए कि उनसे क्षमा मांगिए कि हमसे गलती होगी जो हमने व्यवहार आपके साथ किया। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि अपनी कृपा हम पे बना के रखिए। हम किसी भी हमारे ऊपर कोई दोष ना आए। हम आपकी आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना हमेशा करेंगे। उसके लिए जो भी प्रयास हमें करना पड़ेगा हम उसको ज़रूर करेंगे। चाहे हमने अपने पितरों के लिए कितना भी किया है फिर भी हम उनसे हमेशा माफ़ी हमें मांगनी चाहिए, क्योंकि हमसे हो सकता है कुछ ऐसी भी गलतियां हो गई हों जिनका वास्तव में हमें पता नहीं था। तो वो हमें रहना पड़ेगा उनके ये पितृपक्ष को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय कहा जाता है कि इस समय दान किया जाता है, इस समय पूजा अर्चना की जाती है, इस समय हवन किए जाते हैं और वो सीधे हमारे पितरों तक पहुंचते हैं एज अवर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स देम, जिसमें कि हम उन्हें अपना आभार व्यक्त करते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। जय साईं राम।